हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जनरल इंजीनियरिंग का। इस शिफ्ट का जो फोर्थ शिफ्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग जनरल इंजीनियरिंग का जो 80 क्वेश्चन था वो कवर कर लिए हैं। अब सिर्फ हम लोगों का जनरल नॉलेज जो बचा हुआ है 40 क्वेश्चंस वो कवर करेंगे। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का जो भी पेपर 1 था, 4 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ था प्रीवियस ईयर का, वो हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का जनरल इंजीनियरिंग कवर करेंगे। इसके बाद ब्रांच पेपर सबका धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद है बहुत जल्द ही हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि जॉब अपडेट्स भी आ जाती है तो वो जॉब अपडेट्स भी देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं और उतना टाइम नहीं मिल पाता है जिससे कि हम जॉब अपडेट्स भी दें और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी कवर करें। अगर आपका कोई भी ब्रांच हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग एंड ऑटोमोबाइल, तो आप ये सब प्रीवियस ईयर कवर कर सकते हैं। और जैसे ही आप लोगों का ये कवर हो जाएगा तो फिर ब्रांच पेपर भी आप लोग कवर करना, जैसे मैं आप लोगों को कवर करा रहा हूँ। क्योंकि जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन है, चाहे वो बीपीएससी एई की हो या जेपीएससी एई की हो या किसी भी स्टेट एई या जेई की बात करें, तो उन सब में ये क्वेश्चन बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है जो जनरल इंजीनियरिंग का है। बाकी अगर आप जेएसएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो जिसमें जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो जेई का, तो उसमें तो ये रहेगा ही आपका जीके जीएस रीजनिंग। लेकिन बाकी जो अदर एग्ज़ाम है, जैसे जो जनरल हो जाता है, सीजीएल हो जाता है, सीएचएसएल हो जाता है, या फिर ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हो जाता है, तो उन सब के एग्ज़ाम के लिए भी ये 40 क्वेश्चन बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड और जो भी स्टडी मटेरियल है इंजीनियरिंग के लिए वो आपको आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच सके। तो आज के इस लेक्चर का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जैसे हम लोग पर डे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सिलेबस है पेपर 1 का 80 + 40। तो 80-40 का जो सिलेबस है, 80 क्या रहता है आपका जनरल इंजीनियरिंग रहता है, 40 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका रहता है जीके जीएस रीजनिंग एंड कंप्यूटर का, करंट अफेयर्स का और साइंस का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय सलमान रुश्दी डिपिक्ट द जर्नी ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडिपेंडेंस एंड देन पार्टीशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मिडनाइट चिल्ड्रंस, ऑप्शन डी। क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस आपको याद है तभी आप इसको टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप करना ही बेटर समझे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशिया कप 2022 was officially shifted to the United Arab Emirates from which of the following countries? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो श्रीलंका हो जाएगा। एशिया कप 2022 में जो ऑफिशियली शिफ्ट किया गया था यूनाइटेड अरब अमारात्स के द्वारा, तो किस कंट्री में, तो किस कंट्री के, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किस कंट्री से, तो वो श्रीलंका से किया गया था। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि जो लोग इंग्लिश में कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए मैं उन लोगों के लिए हिंदी पे थोड़ा बतला दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि जो डिप्लोमा किए हुए हैं उन लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा जीके जीएस रीजनिंग का पोर्शन जो है इंग्लिश में। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों को ध्यान से सुने ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। काली टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया के किस स्टेट में स्थित है, लोकेट है, तो ये कर्नाटक में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। चिड़ियाघर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा गया, टाइगर रिजर्व से भी पूछा गया है। तो इस टाइप का 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और हर एक शिफ्ट में सेम पैटर्न का क्वेश्चंस पूछा गया है। इसरो से भी यहाँ पर एक क्वेश्चंस पूछा गया, हर एक शिफ्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ September 2022 a total of how many Indian satellites has the Indian
स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड सिंस 1975। तो टोटल कितना 2022 तक 1975 से लेकर के 2022 तक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने जो सैटेलाइट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च किया है तो वो कितना किया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा 129 129 सैटेलाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट स्टील प्लांट इन एशिया फाउंडेड। तो कौन से ईयर में एशिया का फर्स्ट स्टील प्लांट फाउंड किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर टोपनो फ्रॉम झारखंड वाज ए प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी ऑप्शन सी हो जाएगा हॉकी। हॉकी से था मनोहर टोपनो। यहाँ पर सीक्वेंस में थोड़ा मिस्टेक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन यहाँ पर इसका सीक्वेंस जो है ये बी में आ गया है और टिक जो है ये डी में कर दिया गया है। तो इसीलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और आंसर को टिक करें। यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सी है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव चंद्र सेन वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मो समाज। केशव चंद्र सेन जो था वो किस ऑर्गेनाइजेशन था, ब्राह्मो समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू एजुकेशन। तो 21A जो रहता है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें किसी भी आदमी को जो है वो किसी भी आदमी को अब उसका अधिकार देता है पढ़ने के लिए। तो 21A आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उम्मीद है आप पूरा क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक कवर नहीं करेंगे तो आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मंथ ऑफ February 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल लैंग्वेज वाज रिमूव्ड इन बोकारो एंड धनबाद डिस्ट्रिक्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशंस ऑफ स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए जो मीन्स स्ट्राइक किया गया था और प्रोसेसन प्रदर्शन भी किया गया था कि धनबाद से और बोकारो से कौन सा रीजनल लैंग्वेज डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हटा दिया गया है, जिसका विरोध फरवरी में मार्च में भी किया गया था 2022 में। तो ये जो है ये भोजपुरी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरेंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो ये असम में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बस आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ए फोल्क डांस ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार एंड झारखंड। तो झारखंड और बिहार का इंडिया के किस स्टेट, इंडिया का जो स्टेट है बिहार और झारखंड, उसमें फोल्क डांस क्या है, कौन सा फोल्क डांस किया जाता है। तो ये डोम काज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडियन व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। ए सूटेबल बॉय विच वाज पब्लिश्ड इन 1993 वाज रिटन बाय। ये जो बुक है सूटेबल बॉय तो 1993 में किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन विक्रम सेठ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा पूरा क्वेश्चंस, क्योंकि मैं आप लोगों को कोशिश भी कर रहा हूँ कि समझा दें। हालांकि ये जीके जीएस है तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को
मिल सकता है एग्ज़ाम में, फिर जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है JSSC JEE की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जनरल एग्जामिनेशन हो या फिर टेक्निकल एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से झारखंड मुक्ति मोर्चा इज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इन द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड विच वाज फाउंडेड बाय। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है झारखंड में, तो उसकी स्थापना उसके संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो विनोद बिहारी महतो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनोद बिहारी महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च। तो कौन से ईयर में इंडिया का फर्स्ट प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग लॉन्च किया गया था, कौन से ईयर में? क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कब किया गया था? ये 1979 में, 1979 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज IKRIR मीन्स पेन इज वाटर, IPIRQP मीन्स कॉपी इज फायर एंड। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है और आप इसको अच्छे से, अगर आपको मीन्स टाइम कम मिल रहा है कि हम पढ़ दिए और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। KR पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर वाटर, वाटर के लिए कोड क्या होगा? ऑप्शन सी KR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रीजनिंग आ रहा है हम लोगों का धीरे धीरे, और रीजनिंग भी हम बस आपको बताते जाएंगे, आप करते जाना। और ये जो रीजनिंग है ये लास्ट वीडियो में भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, और हर एक शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन है, इफ़ मल्टीप्लिकेशन इज रिप्लेस्ड विथ डिवीजन, डिवीजन इज रिप्लेस्ड विथ एडिशन, एडिशन इज रिप्लेस्ड विथ सब्सट्रैक्शन एंड सब्सट्रैक्शन इज रिप्लेस्ड विथ मल्टीप्लिकेशन, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। करना कुछ नहीं है, गुना के जगह पर भाग करना है, भाग के जगह पर जोड़ करना है, जोड़ के जगह पर घटाव करना है और घटाव के जगह पर गुना कर देना है। यहाँ पर जो भी है इसका वैल्यू रिप्लेस कर देना। प्लस की जगह पर क्या बोल रहा है? घटाव। प्लस की जगह पर माइनस करना है। इसके बाद माइनस की जगह पर क्या बोल रहा है? गुना, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये सब करके आप बोडमास मेथड यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा, बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड आर सिटिंग इन ए सिंगल लाइन, रवि इज एट द 21st position from the front and Varun is at 14th positions from the back. There are 13 students between Ravi and Varun. What can be the total strength of the class? तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हमने करवाया है। तो आप जब सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो 48 आएगा, ऑप्शन ए। इस शिफ्ट का और हम लोगों का जो इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर बचेगा, इसके बाद सिविल का जो भी जनरल इंजीनियरिंग पूछा गया वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का कर लेंगे जल्दी से, और फिर ब्रांच पेपर कवर करेंगे, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का एंड मैकेनिकल का भी। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो एरो इधर से गया है, इसके बाद फिर इधर आ गया है, इसके बाद फिर इधर आ गया है, तो इसके बाद फिर क्या होगा? इधर चले जाएगा, मीन्स ऐसे जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज दिया गया है, इसमें क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? यहाँ पर
4 है, 36 है एंड 400 है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा 144, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। बस ट्रिक लगाना है, रीजनिंग में ट्रिक लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तो हम लोगों का 20 क्वेश्चंस कवर हो गया है। एक लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसके बाद सिविल का कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूरा क्वेश्चंस कवर जरूर करना, ताकि जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है उसमें आपके लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो जाए और इसी टाइप का पैटर्न फिर से रहेगा। और वैकेंसी की बात करें तो धीरे धीरे सभी वैकेंसियाँ रिलीज की जा रही है। तो जेएसएससी की तरफ से जैसे भी कोई अपडेट्स आएगा मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।